राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है महाशिवरात्रि का। और महाशिवरात्रि का वो सर्वश्रेष्ठ दिन बीत चुका है और अब आ गया है पारण का समय। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आशा करते हैं सभी लोगों का महाशिवरात्रि का व्रत पूजन बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ होगा। और आज है 9 मार्च 2024, दिन है शनिवार का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत के पारण के विषय में। आज पारण का समय रहेगा 6:37 से दोपहर 3:28 तक। ध्यान से सुनिएगा, सुबह 6:37 से 3:28 दोपहर तक पारण का समय है। पारण के दिन भी क्या करना होता है? जिन लोगों ने 4 पहर की पूजा की है तो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि चौथा जो पहर होता है उसके बाद जब पूजन होता है उसके पश्चात भोलेनाथ का श्रृंगार होता है और हवन होता है, आरती इत्यादि होती है, दान दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को। उसके बाद पारण होता है प्रसाद आदि ग्रहण करके। किंतु जो लोग घर में हैं, जिन्होंने अपने घर में ही पूजा की है, अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्ण प्रयत्न किया है, सच्चे मन से व्रत किया है, भक्ति की है, वो पारण कैसे करें, उनके साथ हम कुछ पारण के नियमों को शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। उसके पश्चात शिवालय में 1 लोटा जल लेकर अवश्य ही जाना है। शिवालय में भगवान शिव का अभिषेक करके आना है, जैसे कि आपने व्रत वाले दिन किया था कि पहले गणेश जी, माता पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान, नाग देवता जी और शिव जी, इस प्रकार से भगवान का अभिषेक करना है। यदि आप पंचामृत से दोबारा करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो जल से अभिषेक करना अति आवश्यक है। वहाँ पर आपको पूजा करके घर वापस आना है। घर में यदि आपने चौकी लगाई थी और आपके पास शिवलिंग है, आपने शिवलिंग रखे हुए हैं, तो आपको उनका अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद आपको उनका श्रृंगार करना होता है। श्रृंगार करने के लिए आपको अभिषेक करने के पश्चात भगवान के चंदन से त्रिपुंड बनाना है, पुष्प चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है और तिल, कुछ मिष्ठान, यदि आप चाहें तो सूजी का हलवा, खीर इत्यादि बना सकते हैं। नहीं है तो आप बताशे भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री आदि भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद यदि आपने भगवान की तस्वीर रखी हुई है तो आप तस्वीर पर माता को चुनरी उड़ाइए, भगवान शिव को चंदन लगाइए और उन्हें भोग अर्पित कीजिए। इसके पश्चात भगवान का यदि आपको कोई पाठ करना है, माला जाप करना है, मंत्रों का जाप करना है, वो कर सकते हैं। उसके करने के बाद सुंदर तरीके से आपको आरती करनी है। आरती आप ओम जय शिव ओमकारा कर सकते हैं, नहीं तो जो रुद्राष्टक है भोलेनाथ का, नमामि शिमीशान्य निर्वाण रूपम, वो कर सकते हैं आप, या फिर कोई दूसरी आरती भी कर सकते हैं, जो भी आपको याद हो या जो आप करते हो। शिव की और माता पार्वती की आपको आरती उतारनी है।
और आरती आपको कपूर से करना है। देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है, किंतु आरती कपूर से ही करना है। और इसके पश्चात भगवान को भोग लगाना है। जो भी भोग आपने बनाया हो, पूरी, सब्जी और दही, उसमें कुछ मीठा अवश्य ही रखना है। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाना है। यदि सफ़ेद पुष्प हो तो भगवान को अवश्य ही चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ साथ डमरू और त्रिशूल की पूजा भी की जाती है। इसके पश्चात जो भगवान पर आपने कल बिल्व पत्र चढ़ाए थे, जो भी सामग्री चढ़ाई थी, वो सब आपको उठा लेनी है। बिल्व पत्र आपको रख लेने हैं, उन्हें थोड़ा सा हवा लगाकर सुखा लेना है, औषधि के काम आएंगे, आप रख लीजिए। और यदि आपके घर में किसी को किसी भी तरह की कोई शारीरिक समस्या या नहीं भी है तो उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। बिल्व पत्र को बहुत अच्छी औषधि का कार्य करते हैं। साथ ही आपको एक बात बहुत अधिक ध्यान रखना है कि जो भी भोजन बनाना है वो सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। भोजन आप बनाकर भगवान को भोग लगाना है। साथ ही यदि आपने किन्हीं ब्राह्मण पुरोहित से पूजन आदि कराया है तो उनको भोजन अवश्य ही कराना है। भोजन कराने के बाद उन्हें कोई भी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, फल और 21, 51, 101, 501, 1001 जो भी आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा देनी है। और यदि आपने सुहाग सामग्री भी रखी हो तो चाहे तो आप स्वयं उसको प्रयोग में ले आइए, नहीं तो ब्राह्मणी को वो सुहाग सामग्री दान कर देनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। इसके पश्चात स्वयं आपको कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने के बाद आप जैसे नॉर्मल लाइफ अपने रहते हैं वैसे रह सकते हैं। और व्रत खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि मीठा खाकर ही व्रत खोलना है। यदि चौकी लगाई थी तो चौकी पर से भगवान जी को उठाकर यथास्थान विराजित करना है। चौकी के सारा सामान हटाना है। पूजन सामग्री जो भी है उसे सूर्यास्त से पहले अगर संभव हो सके तो जल प्रवाह कर दे, नहीं तो उठाकर किसी गड्ढे आदि में, किसी गमले आदि में विसर्जित कर दें। और वहाँ जो चौकी की जगह है वहाँ आपको झाड़ू नहीं लगानी है, कपड़े से पोंछकर उस जगह को वहाँ पर थोड़े से चावल का छिड़काव करके एक दिया प्रज्वलित करके रख दें और भगवान से कामना करें, भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद सदा ही बना रहे। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमें व्रत का पारण किस समय करना है और किस प्रकार से करना है। यदि आपके घर में किसी तरह की कोई परंपरा है, कोई रिवाज है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। अपने घर की रिवाज, अपने घर की परंपरा को फॉलो करना चाहिए। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई असमंजस की स्थिति है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल हो सकती है। बस आपको ध्यान से सुनना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, तो अपने चैनल को आपको और अधिक बढ़ाना है, अब सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको आपकी छोटी छोटी समस्याओं का हल मिल सके। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हम आते रहें। यदि आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अवश्य ही लिखें। और कुछ नहीं तो हर हर महादेव तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है ये, महापर्व है ये। और फिर एक वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद हमें ये सुंदर दिन प्राप्त होगा। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। अच्छे से व्रत कीजिए, अच्छे से व्रत का पारण कीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी के कष्टों को दूर करें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत सुंदर वीडियो में बहुत जल्दी। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।